it's our sixth lecture. We have started chapter number 3, biotechnology. Today we are going to study genetic modification and biological products. यानी अगर हम बैक्टीरिया को मॉडिफाई करते हैं तो उससे हम कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनवा सकते हैं और कौन कौन सी बनवा रहे हैं। इसमें आती है बच्चों इंसुलिन और वैक्सीन्स। इंसुलिन जो है हमारा ऑर्गन बनाता है हमारी बॉडी में, पैंक्रियास। अगर पैंक्रियास जो है इंसुलिन नहीं बनवाएगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी में डायबिटीज़ हो जाती है, जिसको हम आम जुबान में शुगर बोलते हैं। उसको क्योर करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए इंसुलिन बनाई जाती है और ये बैक्टीरियम के ज़रिए ही बनाई जाती है। इंसुलिन के लिए क्या करते हैं बनाने के लिए, पैंक्रियास से इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल लिया जाता है, उसके अंदर से वो जीन कट किया जाता है जो कि इंसुलिन प्रोड्यूसिंग है। दूसरी तरफ बैक्टीरियम से प्लाज्मिड लिया जाता है, उसको भी कट किया जाता है। इन दोनों को एंजाइम्स के ज़रिए जोड़ दिया जाता है और वापस उसी टाइप के बैक्टीरियम में डाल दिया जाता है। अब ये जो बैक्टीरियम नया बना है इसको हम कहते हैं रिकम्बिनेंट या जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम। अब जब ये रिप्रोड्यूस करेगा तो इसके अंदर क्योंकि इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है तो ये जो है इंसुलिन बनाना शुरू कर देगा। इस तरह से इंसुलिन हमारे काम आती है। इट्स अ मेडिसिन यू कैन से दैट इज़ यूज टू बेनिफिट ह्यूमन बींग्स। इसके अलावा वैक्सीन्स बनाई जाती हैं। वैक्सीन्स वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी काज करती हैं। पहले बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे चीचक, खसरा, टीबी ये बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। आजकल वैक्सीन्स आ गई हैं, वो बचपन में ही हमें लगा दी जाती हैं, जिसकी वजह से हम इन बीमारियों से महफूज रहते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन एंड हेल्थ। एग्रीकल्चर में क्या है कि अब हम बायोटेक्नोलॉजी को कैसे अप्लाई करेंगे इस फील्ड में। एग्रीकल्चर में ये है कि बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए ज़्यादा यील्ड देने के लिए क्रॉप्स ऐसी बनाई गई हैं जिससे हमें ज़्यादा प्रोडक्शन मिलती है। अब आपने देखा होगा हर मौसम में हर किस्म का फल और सब्ज़ी अवेलेबल होती है जो पहले नहीं होता था। तो ये जो रेवोल्यूशन आया है ये बायोटेक्नोलॉजी से ही आया है। इसके अलावा वीड रेजिस्टेंट और पेस्ट रेजिस्टेंट यानी ऐसे सीड्स बना लिए गए हैं जो कि जड़ी बूटियाँ नहीं उगने देते और कीड़े मकोड़ों को फसल को ख़त्म खराब करने नहीं देते। फूड प्रोडक्शन में भी इसमें रेवोल्यूशन आया है। हम एट अ हाई स्केल फूड प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे डबल रोटी, बन, योगर्ट, चीज़, ये सारा कुछ जो है बन रहा है और ये बायोटेक्नोलॉजी की ही मदद से बन रहा है। इसके अलावा फूड प्रिजर्वेशन, आपको पता है केन्स के अंदर फूड आता है, केन्ड, और इसके अलावा डिब्बों में प्रिजर्व्ड फूड जो है उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स डाल के, केमिकल्स डाल के जो बायोटेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस किए जाते हैं, फूड को प्रिजर्व किया जाता है। हेल्थ में आपको पता है हेल्थ रिलेटेड जितने भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे इंसुलिन मैंने आपको बताई है, इंसुलिन बनाई गई है बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए। इसके अलावा इंटरफेरॉन जो कैंसर के इलाज के लिए यूज़ होती है वो बनाई गई है। इसके अलावा वैक्सीन्स बनाई गई हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे जीन थेरेपी की जाती है, जीन चेंज किया जाता है उसके अंदर। इसके अलावा आपको पता है DNA टेस्ट हो जाता है जिससे हम पेरेंटल जो जीन का है पता चला लेते हैं कि किसका जो है किससे क्या रिश्ता है, उससे पता चल सकता है हमें। ये सारा कुछ जो है हमें बायोटेक्नोलॉजी की ही मदद से पता चला है। इम्पॉर्टेंट बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स में यही आता है बच्चों, जेनेटिक टेस्टिंग और जीन थेरेपी, जेनेटिक टेस्टिंग और क्लोनिंग जो हैं इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल टेक्निक्स हैं। जीन थेरेपी से जीन के ज़रिए से ही मुख्तलिफ डिजीज़ जैसे कैंसर और एड्स का इलाज करने की कोशिश की जा रही है। जेनेटिक टेस्टिंग के ज़रिए हम ये टेस्ट करके पता चल जाता है कि कौन सा रिलेटिव किसके साथ क्या रिलेशनशिप है। क्लोनिंग से हम स्टेम सेल से बहुत सारे सेल्स जो हैं वो बना सकते हैं इसके ज़रिए
ऑर्गन प्रोडक्शन की कोशिश की जा रही है। इसके बाद है जी एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में आपको पता है एनवायरनमेंट दिन ब दिन हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेड होता जा रहा है, डिग्रेडेशन होती जा रही है, पोल्यूशन प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो अब ये कोशिश की जा रही है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए, बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए इस एनवायरनमेंट को दोबारा से ठीक किया जाए और इसको ख़राब होने से बचाया जाए। ओके स्टूडेंट्स, open up your book at page number 37, genetic modification and biological products. The change in the genes of organism using biotechnological techniques is called genetic modification. जब हम जीन चेंज करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म का बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके तो उसको हम कहते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन। द चेंज इन द जीन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय रिमूवल, एडिशन और मॉडिफिकेशन ऑफ जीन। कैसे चेंज किया जा सकता है उसको? या तो हम उसमें से कोई चीज़ रिमूव कर लेते हैं या फिर उसमें कुछ डाल देते हैं या फिर उसको टोटली चेंज कर देते हैं। इट इज़ द मॉडर्न मेथड टू चेंज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इससे हम क्या कर सकते हैं? ये एक मॉडर्न वे है कि हम जिसके ज़रिए से किसी भी जानदार चीज़ के कैरेक्टर्स जो हैं यानी उसकी खसूसियात चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस प्रोसेस इज़ यूज्ड इन क्रॉप्स टू डेवलप रेजिस्टेंस इन प्लांट्स अगेंस्ट डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ काज करते हैं क्रॉप्स के अंदर, उसके खिलाफ इम्यूनिटी जो है वो डेवलप कर सकते हैं, रेजिस्टेंट हो जाते हैं वो। सिमिलरली द इम्प्रूवमेंट इन द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ एडिबल प्लांट्स इज़ आल्सो वन ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन। इसी तरह से हम प्लांट्स के अंदर जो है क्या कर सकते हैं, उसकी खसूसियात को, खाने के लायक जो प्लांट्स हैं उसकी खसूसियात को बढ़ा सकते हैं उसके ज़रिए। द ऑर्गेनिज्म whose genes are modified is called genetically modified organism। जिसका जीन चेंज किया जाता है ऑर्गेनिज्म का, जानदार का, उसको हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और GMOs are used to prepare useful and life saving products such as insulin and vaccines। ये GMOs जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं बहुत सारी ज़िंदगी बचाने वाली चीज़ें बनाने के लिए, जैसे कि इंसुलिन है और वैक्सीन है। इंसुलिन मैंने आपको बताया बोर्ड पे भी। इंसुलिन इन एनिमल इज़ एन एनिमल प्रोटीन विच इज़ प्रोड्यूस बाय पेंक्रियाज। पेंक्रियाज के ज़रिए प्रोड्यूस होने वाली एक प्रोटीन है। इट कंट्रोल्स द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। इससे ग्लूकोज लेवल जो है वो कंट्रोल होता है ब्लड में। पेंक्रियाज डज नॉट प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इंसुलिन, द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड राइजेज। अगर पेंक्रियाज ये ना प्रोड्यूस करे तो हमारा ब्लड में जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाएगा। दिस कंडीशन इज़ नोन एज डायबिटीज़ मिलिटस इन ह्यूमन के अंदर इसको कहते हैं हम डायबिटीज़ मिलिटस। डायबिटिक पेशेंट्स नीड रेगुलर इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन टू कंट्रोल ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। In past, insulin was extracted from the pancreas of animal. Nowadays, it is produced using biotechnological techniques. Scientists insert the human insulin gene in the bacteria and modify them genetically. The genetically modified bacteria prepare insulin. The insulin prepared in GM bacteria is extracted from bacterial colonies and used. The steps of biotechnological technique for the production of insulin is shown in the figure. ये फिगर बच्चों मैं आपको समझा चुकी हूँ बोर्ड पे। पहले जो है ये इंसुलिन बनाई जाती थी, कहाँ से ली जाती थी? पेंक्रियाज ऑफ द एनिमल से ली जाती थी, लेकिन अब हम इसे बैक्टीरिया के ज़रिए बना रहे हैं साइंटिस्ट। और जब ये प्रिपेयर हो जाती है बैक्टीरियल कॉलोनी में तो वहाँ से निकाल ली जाती है और यूज़ की जाती है वैक्सीन्स। वैक्सीन इज़ अ मटेरियल विच कंटेन वीकेंड और किल्ड पैथोजेंस। डिजीज़ काजिंग जर्म्स होते हैं इसके अंदर और लेकिन वीक या किल्ड होते हैं। एंड इज़ यूज टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट अ डिजीज़। और इसको हम क्या करने के लिए यूज़ करते हैं? इम्यूनिटी काज करने के लिए ह्यूमन बींग्स में यूज़ करते हैं। व्हेन अ वैक्सीन इज इंजेक्टेड इनटू द ह्यूमन बॉडी, द ब्लड सेल्स इन द बॉडी टेक द वीक और डेड पैथोजेंस एज रियल वन एंड प्रिपेयर एंटीबॉडीज अगेंस्ट देम। जब ये पैथोजेंस जो है ह्यूमन बॉडी में दाखिल होते हैं तो क्या होता है? हमारी बॉडी समझती है कि असली वाले जर्म्स हैं। दीज एंटीबॉडीज रिमेन इन ब्लड। When any real pathogen enters the body, the already present antibiotics kill it immediately and the body becomes protected from it.
जब असली जो है आ जाता है जर्म, तो उससे हमारी बॉडी इनकी वजह से प्रोटेक्ट हो जाती है, क्योंकि पहले से इम्यूनिटी जो है हमारी बॉडी में खास हो चुकी होती है। Nowadays, biotechnologists use bacteria to prepare vaccines. They identify some proteins of pathogens that do not cause disease but can stimulate blood cells to make antibodies. The gene of such protein is inserted into bacterium. The GM bacterium make colonies and prepare the pathogen proteins. These proteins act as vaccine. When these proteins are injected in human body, its blood cell produce antibodies. These antibodies can kill kind of pathogens from which the gene was taken. In this way, the human becomes safe from the kind of pathogen. Vaccine of hepatitis B, typhoid, measles, etc. have been developed using biotechnological techniques. Vaccines for malaria and HIV are being developed. Other important life-saving biotechnological products include blood clotting factors, growth hormones, etc. अब जो है कुछ हिस्सा जो है ना उसका जर्म का, वो भी साइंसदानों ने, जेनेटिक इंजीनियर्स ने जो है डिस्कवर कर लिया है, और वो इंजेक्ट करके भी हम जो है अपनी बॉडी में, हमारी बॉडी में उसके ज़रिए से भी इम्यूनिटी काज की जा सकती है। उसको अलगता से कर लेते हैं और उसको इंजेक्ट करते हैं हमारी बॉडी में, जिससे हमारी बॉडी में इम्यूनिटी काज हो जाती है और हम उस डिजीज़ से महफूज हो जाते हैं। So students, this was your lecture number 6, and now we will do a question from your exercise. Question number 3.5. Give diagrammatical explanation of biological process for the preparation of insulin. The answer is given on page number 37. On page number 37, insulin is an animal protein which is produced by pancreas. It controls the glucose level in blood. If pancreas does not produce the required amount of insulin, the level of the glucose in blood rises. This condition is known as diabetes mellitus in human. This diagram would be drawn with the question picture. Now move on to page number 38. Diabetic patients need regular injections of insulin to control glucose level in the blood. In past, insulin was extracted from the pancreas of animals. Nowadays, it is produced using biotechnological techniques. Scientists insert the human insulin gene in the bacteria to modify them genetically. These genetically modified bacteria, GM bacteria, prepare insulin. The insulin prepared in GM bacteria is extracted from bacterial colony and used. The steps of biological techniques for the production of insulin are shown in the figure. फिगर में मैंने आपको पढ़ा भी दिया और बता भी दिया। ये फिगर जो है, ये डायग्राम जो है, वो आपने इसके साथ, क्वेश्चन के साथ जो है वो ड्रॉ करनी है और यहाँ तक आपने इसको लिखना है। आई होप आप इसको लिखेंगे और याद करेंगे। थैंक यू।